गौतम बुद्ध की कहानी प्राचीन समय की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां के लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति उनके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता और भय साफ झलक रहा था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं हर समय डर में जी रहा हूँ। अनहोनी की आशंका, मृत्यु का भय और असफलता का डर मुझे चैन नहीं लेने देता। कृपया मुझे इससे मुक्ति दिलाएं। बुद्ध ने उसकी बात को ध्यान से सुना और शांत स्वर में बोले, क्या तुम इस डर का कारण जानते हो? युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं प्रभु, मुझे बस इतना पता है कि ये डर मेरे जीवन को अंधकारमय बना रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी समस्या का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। युवक उत्सुकता से बोला, जो आप कहें मैं वह करूंगा। बुद्ध ने कहा, इस गांव में जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर लाओ जिसने अपने जीवन में कभी डर का सामना न किया हो। युवक ने तुरंत अपनी खोज शुरू की। वह पहले एक व्यापारी के पास गया और उससे पूछा, क्या तुमने कभी डर का अनुभव नहीं किया? व्यापारी हंसते हुए बोला, डर? यह तो व्यापार में हर दिन का हिस्सा है। नुकसान का डर, धोखे का डर हमेशा बना रहता है। युवक निराश होकर आगे बढ़ा। उसने एक किसान से पूछा, क्या तुम कभी डर से मुक्त रहे हो? किसान ने कहा, बारिश न होने का डर, फसल खराब होने का डर और परिवार के भरण पोषण का डर मुझे हमेशा सताता है। युवक ने कई घरों, दुकानों और बाजारों में जाकर लोगों से यही प्रश्न किया, लेकिन हर किसी का उत्तर एक जैसा था। वह थक हार कर बुद्ध के पास लौट आया। प्रभु, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ सका जिसने डर का सामना न किया हो, युवक ने कहा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सत्य है। डर सभी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि यह डर वास्तविक है या केवल तुम्हारे मन की कल्पना? युवक ने चौंक कर कहा, मैंने इस दृष्टिकोण से कभी नहीं सोचा। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति जंगल में यात्रा कर रहा था। अचानक उसने एक चीता देखा। वह डर कर दौड़ने लगा और गलती से एक गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में एक बेल थी जिसे पकड़कर वह लटक गया। नीचे एक सांप फुफकार रहा था और ऊपर चीता खड़ा था। वह व्यक्ति रोने लगा। तभी उसने देखा कि गड्ढे के पास शहद का छत्ता है। उसने एक बूंद चख ली और उसकी चिंता खत्म हो गई। वह पल भर के लिए अपने डर को भूल गया। बुद्ध बोले, हमारा मन उस व्यक्ति की तरह है। असल में डर से अधिकतर स्थितियां काल्पनिक होती हैं। अगर हम वर्तमान में जीना सीख लें तो हमारे डर स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। युवक ने बुद्ध के चरण स्पर्श किए और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया। मेरा डर मेरे ही मन की उपज है। इसे केवल जागरूकता और वर्तमान में जीने से खत्म किया जा सकता है। उस दिन से युवक ने अपने जीवन में नई नई दृष्टि अपनाई और भय से मुक्त होकर जीवन जीने लगा।